अस्सलाम वालेकुम। ओलंपिक्स में जो हमारे साथ हुई है उस पर मेरे एक दोस्त ने ट्वीट की हुई थी, आसिम ज़फ़र ने, तो वो ट्वीट मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 2 एथलीट्स जो थे वो मेडल डिज़र्व करते थे। पाकिस्तान बज़ाते मुल्क बिल्कुल मेडल डिज़र्व नहीं करता, और ये मेरा ख्याल है एक बड़ी अच्छी समरी है जो वहाँ पे हुआ है, टोक्यो में जो हुआ है। अरशद नदीम और तलहा तालिब जो हैं वो कुछ खूबसूरत से लम्हात के लिए हमें बिल्कुल करीब ले गए। हमें लगा कि ये कई सालों की जो हमारा वो था अरसा गुजरा था जिसमें हमें कोई गोल्ड मेडल तो छोड़े कोई मेडल ही नहीं मिला था, ये ख़त्म हो जाएगा, हमें कोई मेडल मिल जाएगा। लेकिन उन दोनों लड़कों ने बहुत कोशिश की और वो हमें रेस में ले गए, और इसके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो एटलीस्ट हमें करीब तो ले गए ख्वाब के। लेकिन जो वहाँ पे हुआ मैमल, इसका कौन जिम्मेदार है? वैसे तो ये बड़े अरसे से होता आ रहा है, किसी एक बंदे में तो नहीं डाला जाता, इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए नताशा, इसकी जिम्मेदार हमारी रियासत है। अच्छा। क्योंकि हमारी रियासत ने खेलों के अंदर एथलीट्स के ऊपर स्पोर्ट्स किसी इन्वेस्ट किया ही नहीं। क्रेडिट लेने में हम बहुत आगे हैं। आपने देखी होंगी वो ट्वीट्स, मतलब अरशद नदीम और तलहा तालिब और इन सारों की जो इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना जो इन्होंने सारा कुछ किया है, ये मैं कहूँगी कि टोटली इनकी मेहनत है। इसका रियासत की कोई मेहनत नहीं इनके ऊपर, और उसका भी क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर कल्चर ही नहीं है। आपके स्कूल्स के अंदर, आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनको कोई खेलने की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। स्कूल्स के अंदर उस तरह के ग्राउंड नहीं होते। दुनिया भर में हम देखते हैं स्पोर्टिंग कल्चर है, स्कूल से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटीज़ तक जाता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं स्पोर्ट्स की। यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं है। और मेरे ख्याल में मैं तो ये कहूँगी कि आप इसमें डिफरेंस देख लें ना। देखें, अरशद नदीम जो थे वो 5th है, एक तो खैर बहुत बड़ी बात है, बहुत दोनों तलहा तालिब भी, कि जिस तरीके से ये लोग पहुँचे हैं फाइनल्स तक, ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी और हमारे लिए यही बहुत ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट थी। लेकिन आप नीरज चोपड़ा को देख लें, इंडिया के जो जीते हैं जैवलिन थ्रो का गोल्ड, उनके जो कोच हैं वो ईस्ट जर्मनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। अच्छा अच्छा। तो वो अपने कोचेज में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें यूरोप भिजवा रहे हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अरशद नदीम तो बेचारे पिछले साल तक अपनी को ज़मीनों पे काम कर रहे थे, कुछ तरह की चीज़ें थी। मतलब बेसिकली जो भी किया है इन्होंने अपने बलबूते के ऊपर किया। और मैं तो कहूँगी कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिट लेना चाहती है असल में, तो पेरिस 2024 आ रहा है। हाँ, मैं देखना चाहूँगी कि कितना हम अपने एथलीट्स पे, अपनी स्पोर्ट्स बॉडीज़ के ऊपर हम कितना इन्वेस्ट करते हैं। असल में अगर कोई रिजल्ट तब आएंगे, पता तब चलेगा कि गवर्नमेंट ने वाकई इनके लिए कुछ किया है कि नहीं किया, या बेचारों के जो अपनी मेहनत है वही है। अच्छा, आपने रियासत की बात की। हमारे माशरे में भी एक माइंडसेट है कि ये जो स्पोर्ट्स है ये एक वायबल करियर ऑप्शन नहीं है। मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप साइड पे करते रहो, कुछ और करो, कोई जॉब करो, नौकरी करो, और ये साइड पे स्पोर्ट्स करते रहो। तो हमारे माशरे में भी एक माइंडसेट की तब्दीली आने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि क्रिकेट के अलावा कोई और ऐसा कोई स्पोर्ट है जिसको गवर्नमेंट पैट्रनेज मिलता है। नहीं, लेकिन देखें ना, क्रिकेट के अंदर भी पीसीबी जो है वो पैसा तो अपना खुद कमाता है ना। अगर वो भी रियासत के ऊपर छोड़ दिया जाता तो शायद उसका हाल भी, हॉकी जो हमारी नेशनल स्पोर्ट है, उसका हाल ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सके, और ये पहली नहीं दूसरी दफा हम क्वालिफाई नहीं कर सके। तो मतलब ये कितने अफसोस की बात है कि आपके पास पैसे नहीं थे कि वो एक ऐसे टूर्नामेंट में जा सकें जहाँ से वो क्वालिफाई करते हैं। ये तो हाल है आपके। तो रॉ टैलेंट आपको कुछ हद तक ही लेके जा सकता है, उसके आगे तो कोई ना कोई तो इंफ्रास्ट्रक्चर। वही वाली बात ना कि बजाते मुल्क हम नहीं डिजर्व करते थे, कोई मेडल और हमें नहीं मिला। वो तो वो 2 बेचारे एथलीट डिजर्व करते थे जिनके पास सबस पासपोर्ट था, जो अपनी मेहनत के बलबूते पे पहुंच गए। इसे मैंने कहा ओलंपिक एसोसिएशन, हाँ वो ये भी एक बड़ा मामला है। आपको शायद ना मालूम हो, या शायद आपको अब तक मालूम हो चुका हो कि जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन है उसके जो हेड हैं वो जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब, वो 17 साल से वहाँ बैठे हैं। वो हेड की पोस्ट पे, उस कुर्सी पे वो 17 साल से जीरो मेडल 17 साल जीरो, ठीक है। और वो अभी भी वही हैं, और वो शायद आगे भी वही रहें, क्योंकि इतनी पोलिटिसाइज्ड हैं ये सारी चीज़ें, ये इतनी पोलिटिसाइज्ड हैं। मतलब वो शख्स की परफॉर्मेंस आप देखें, 17 साल में वो क्या कर सकते, जीरो मेडल्स, मतलब जीरो, यानी ये परफॉर्मेंस का नाम ही जीरो है, ठीक है। और वो वहीं रहेंगे। साथ एक वैसे ब्रिगेडियर साहब भी हैं जो गए थे साथ हमारी टीम के, चीफ ऑफ मिशन थे हमारी पाकिस्तानी कंटिजेंट के, और उन्होंने अरशद नदीम पे, जिस बेचारे ने पूरी जान मार के वो किसी तरह हमें करीब ले गया उस मेडल के, उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि ये तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते थे इसलिए वो, और उनके कोच ने बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, इसलिए हारे। मतलब इसलिए नहीं हारे कि आपने उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए नहीं हारे कि लोगों को
को क्या है कि इनका दिल करता है कि सोशल मीडिया जो है ना वो बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए, ये ट्विटर, नहीं तो हम जीत जाएंगे फिर। व्हाट्सएप बैन पे वैसे बात व्हाट्सएप क्योंकि कुछ सारे अंकल जो व्हाट्सएप अंकल जो है ना, व्हाट्सएप पे हमें मिल सकता है गोल्ड मेडल। हाँ उसमें तो हमें पता है मिस इन्फॉर्मेशन पे। अच्छा, जो नीरज चोपड़ा हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला जैवलिन थ्रो पे, उनकी जो मशीन है ना, इक्विपमेंट उनकी प्रैक्टिस के लिए, वो 75 लाख इंडियन रुपीस की आई। हमारे कुछ 1.5 करोड़ बनते हैं। अगर यहाँ पे हम वो मशीन ले देते तो शायद नैब का केस बन जाता, क्योंकि हम 100% बन जाता, हमें लेते ही ना। क्योंकि देखिए एक बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, बाकी तनकीद उन पे जो भी है, वो एक स्पोर्ट्समैन थे, तो उम्मीद उनसे ये थी कि वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो ओवरऑल स्पोर्ट्स पे तवज्जो देंगे। उस पर सिर्फ पैसे की बात नहीं है, एक आपने इंस्टीट्यूशनल एक उसको सेटअप देना है, आपने उस पर लोगों को एक अहमियत उसकी बतानी है पूरे माशरे को, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स को अहमियत देते हो, आप बच्चों में वो एम्बिशन पैदा करो कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये तो आपके लिए पूरी एक दुनिया खोल देता है। मैं इस दफ़ा ओलंपिक्स को फॉलो करी थी, मुझे पता भी नहीं था ये स्पोर्ट्स होती हैं। तो एक पूरा आपके मुल्क की डायरेक्शन हम लोगों के पास क्या है दिखाने के लिए, या हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या शायद हमारे पास हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ मेरा ख्याल है इस पे एक सोच में तब्दीली की ज़रूरत है। सिर्फ ये पैसे या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, एक सोच की बात है। आप लोगों ने बात की और ये पॉसिबल है। 1996 में इंग्लैंड को 15 मेडल्स मिले, जिसमें सिर्फ 1 गोल्ड मेडल था। उसको कहा गया वहाँ पे कि ये टीम ऑफ शेम है, कि ये कौन गया है हमें रिप्रेजेंट करने। मीडिया ने इतना क्रिटिसिज्म किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तब्दीलियाँ कुछ जो लानी चाहिए थी वो लाए, और इस बार मेरा ख्याल है उन्हें कोई 65 मेडल्स मिले, और उसके बाद से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं इंग्लैंड में। तो ये पॉसिबल है। आपने चाइना की बात की, एक सोच में तब्दीली की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक मुल्क को सही डायरेक्शन। अच्छा, चाइना के बारे में ना मैं पढ़ रही थी, चाइना ने, क्योंकि अगले साल वो विंटर ओलंपिक्स होस्ट कर रहे हैं, अरबों रुपए लगाए उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्पोर्ट्स के स्कूल, डाइट क्या होगी आपकी, ट्रेनिंग, कोचेस, मतलब बहुत उन्होंने पैसा लगाया। एक इसकी मिसाल ये है कि 1996 में चाइना के पास 11 स्की रिजॉर्ट्स थे, अभी उनके पास 700-600 से ज़्यादा है। तो मतलब कि ये ओवर टाइम होता है, आप प्रिपरेशन आराम से, जैसे आप बात, लेकिन आप पहला स्टेप तो लो ना, पहला स्टेप ही नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ बात ये भी है कि यहाँ पे ये रियलाइज करना कि ये जो बड़ा हम प्रमोट करना चाहते हैं ना, पाक पॉजिटिव इस तरह की जो सोच, या हम नेशनल एक वो हार्मनी या यूनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको स्पोर्ट्स से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं कर सकती। आप चले क्रिकेट के अलावा भी कुछ सोच लेना, उसके अलावा भी कुछ, ये उस तलहब के जो गुजरांवाला का है और ये जो अरशद नदीम जो मियाँ चन्नू के हैं, उन दोनों लड़कों ने पूरे मुल्क को यूनाइट किया हुआ था। वो फॉर अ मोमेंट वी वर ऑल वन, रिगार्डलेस कि हमारी कौन सी पॉलिटिकल वो है, प्रेफरेंसेस हैं, हमारी क्या जात पात है, हम किस सूबे से बिलोंग करते हैं, हम सब एक थे और दुआ कर रहे थे वो जीत जाए। ये अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, इन चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बहुत से हमारे यंग लड़के लड़कियां हैं जो इनको देख के इंस्पायर होंगे, वो भी चाहेंगे हम जैवलिन थ्रो कैसे करते हैं। किसी ने लगाई भी है वीडियो कि वो एक छोटा सा लड़का वो ऊपर से कहीं फ्लैट से बना रहे हैं, देखिए वो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन क्या सहूलियत है, कुछ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज। ये चीज़ होती है बेसिकली। बात है कि मैं किससे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मिड 60s में गाँव में, गुजरांवाला के करीब कोई गाँव है, तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ये बता रही थी कि वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस उनके स्कूल में होती थी, उनके स्कूल में लॉन्ग जंप और डिस्कस थ्रो और ये सारी इस तरह की गेम्स होती थी। अब ये कितने स्कूल्स के अंदर है, ये भी एक बड़ा मसला हो गया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की कोई आपस में उस तरह की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। इंडिया के अंदर आप देखें उन्होंने इन्वेस्ट किया है उधर, और ये जो पूरा खेलो इंडिया एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करके अपने लोगों को दिया। अभी आपने उसकी दी एग्जांपल कि उसकी मशीन ही इतनी महंगी है नीरज चोपड़ा को वैसे भी वो एक अवार्ड भी बड़े देते हैं। अभी जब वो जीत कर आए गोल्ड, तो 6 करोड़ तो उनके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने
सिर्फ उन्होंने, उसके अलावा भी बहुत लोगों ने इधर तो मेरे ख्याल में क्या 10-10 लाख नहीं, आप स्पोर्ट्स की बात कर रही हैं, हमारे तो स्कूल में ग्राउंड ही नहीं होते बच्चों के खेलने के लिए। क्योंकि अब छोटे घरों के अंदर स्कूल्स बना लिए गए हैं। छोटे नहीं, प्राइवेट स्कूल, बड़े स्कूल भी वो ग्राउंड में यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं यहाँ पे बिल्डिंग सरकारी स्कूल के पास इतनी जमीन होती है, आप देखें खासतौर पे रूरल एरियाज में सरकारी स्कूल बहुत बड़े होते हैं, आप वहाँ पे किसी एक स्पोर्ट्स को तो बैडमिंटन का ही कोर्ट बना दें भाई, चूना डालना होता है जमीन पे और एक नेट लगाना होता है। हाउसिंग सोसाइटी तो बनेगी जरूर, सड़कें बने। ब्रिटेन का एक पावर कपल जिसको ओलंपिक पावर कपल कहते हैं, जेसन केनी और लॉरा केनी, और उनके अपने 12 गोल्ड मेडल है। इतने तो मेरे ख्याल में खैर इंडिया के भी शायद इतने नहीं गोल्ड मेडल ओवरऑल। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एहसास ही नहीं है, क्योंकि मैं ट्वीट पर पढ़ी थी हुकूमत के कोई स्पोक्स पर्सन जो कह रहे थे कि नहीं, क्रेडिट जाता है पंजाब हुकूमत और हमारे पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अल्लाह की कसम, मतलब मीडिया टीम को भी गालिबन का, मीडिया टीम, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और पंजाब हुकूमत, मतलब उन्होंने क्या काम किया ये भी बेशर्मी की भी। अच्छा, आप भी प्लीज अपनी अपनी कैपेसिटी में प्रेशर डालें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पे, अपनी हुकूमत पे, कि वो कुछ स्पोर्ट्स पे भी पैसे खर्चना, कुछ ध्यान देना शुरू कर दें। पैसे चले हमारे मुल्क में कम हैं, लेकिन अगर नीयत हो तो काम हो ही जाता है। कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तो इमरान खान ही ये बात कहते रहे थे, तो वो अगर अपनी बात खुद सुन लें, उनको हम क्लिप सुना दें को पुराना, अब नीयत कर लें तो शायद अगली दफ़ा हमें जहाँ अरशद और तलहा करीब ले गए थे, तो वहाँ शायद वही दोनों या कोई और हमें उस मंजिल तक पहुँचा भी दें। छोटी सी बात ये ना हो कि अभी ओलंपिक्स जो है ये हुआ है, 5-10 दिन आवाज़ रहे, लोग बात करें और फिर भूल जाएं, यही होगा, बस 5 साल यही होगा तो यही। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।